ही के हॉस्पिटल के थे। एक का नाम था विलियम मॉर्टन्स और दूसरे का नाम था जॉन कॉलिंस। अब विलियम मॉर्टन और जॉन कॉलिंस ने कैसे आगे डिस्कवरी को बढ़ाया? लाफिंग गैस तो बुरी तरह फेल होगी कि लाफिंग गैस तो कुछ भी नहीं कर सकती। हुआ कुछ ऐसा कि ये विलियम मॉर्टन्स जो है ना, ये अपनी एक केमिस्ट्री की क्लास ले रहे थे। तो इनके एक सर थे जिसका नाम था सर जैक्सन। सर जैक्सन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनके टीचर थे। उन्होंने वैसे ही ना एक क्लास में लतीफ़ा सुनाया, क्लास अवर होने वाली थी, उन्होंने एक लतीफ़ा सुनाया। यानी ये एक्सपेरिमेंट कर लेते सल्फ्यूरिक एथर के ऊपर, सल्फ्यूरिक ईथर के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि एक बारी हुआ कुछ ऐसा कि एक बच्चा था, उसका सल्फ्यूरिक ईथर उसके हाथ पे गिर गया। जैसे ही उसके हाथ पे गिरा ना, तो उसके दो दोस्त थे, वो जो है ना प्यार प्यार से उससे यूँ डंडे मार रहे थे, जिस तरह टीचर मारते हैं ना कि भाई तुमने ये क्यों गिरा दिया, तुमने ये क्यों गिरा दिया। तो वो बंदा जो है ना हाथ पे डंडे खा रहा था, डा रहा था, लेकिन उसको ना पेन नहीं फील हो रहा था। जब पेन नहीं फील हो रहा था ना, तो उसने वैसे ही बताया कि ये बात मुझे मेरे स्टूडेंट्स ने बताई है और मेरा ख्याल ये है कि ये जो सल्फ्यूरिक ईथर है ये लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है। अब उसने वो ये बात कह दी और वो क्लास छोड़ के चला गया। ये बात जो विलियम मॉर्टन है इसको चुभ गई। विलियम मॉर्टन के जहन में बैठ गया कि यार ये लोकल एनेस्थीसिया का काम कर सकता है, मैंने इस हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करना है। अब इस हाइपोथेसिस को ट्रू साबित करने के चक्कर में ये लग गया और इसने इतना बेहतरीन काम किया, इतना बेहतरीन काम किया ना कि 2003 में और 2007 में जो ऑल टाइम बेस्ट डॉक्टर्स की 50 जब तक दुनिया बनी हुई है उससे लेकर आज तक 2007 में जो पब्लिश हुआ है, टॉप 50 डॉक्टर्स की, टॉप 20 डॉक्टर्स की लिस्ट निकाली गई है और टॉप 20 डॉक्टर्स में एक विलियम मॉर्टन्स का नाम भी इंक्लूड है। क्योंकि इन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा काम किया है कि इन्होंने इतनी बड़ी ह्यूमैनिटी को दर्द से बचा लिया। वरना आज तक हम पुरानी एरा में घूम रहे होते, कोई भी हमारे पास ऐसा कोई चीज़ ही ना होती हमें हमें जो दर्द कम कर सके। हमें कोई हाथ में इन्फेक्शन होता, कट वगैरह लगता, टांके यूं ही लग रहे होते, हाथ काटना पड़ जाता, 100 मसले मसाइल हमारे लिए थे। विलियम मॉर्टन ने बहुत बड़ा काम किया हमारे लिए। अब हुआ कुछ ऐसा कि ये विलियम मॉर्टन ना घर चला गया। रास्ते में घर जाते हुए ना इसने क्या काम किया, रास्ते में इसने एक बोतल खरीद ली एथर की और सल्फ्यूरिक एसिड की। इसने उसको मिलाया और घर जाते ना पहले ही इसके पास एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, पेट्स रखे हुए थे। उन पेट्स के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर दिया। पेट को इंजेक्शन लगाया, पेट साफ फोत हो गए, बिल्ली भी मर गई। कुत्ते को इंजेक्शन लगाया, कुत्ते को पहले जो है ना वो आए हैं, वो झटके लगे हैं, ज़ोर ज़ोर से झटके लगते रहे। अब वो जो झटके लगे हैं, पेट भी जो है ना कुत्ता था वो 2-3 दिनों बाद वो भी फोत हो गया। अब इसको बड़ा डर लगने स्टार्ट हो गया। इसने कहा ये कैसा काम है, मेरा टीचर तो मेरे ख्याल से झूठ बोल रहा था, उसने तो मुझे मारा है और मुझे जो है ना वो तो कह रहा था कि लोकल एनेस्थीसिया का काम कर सकता है, ये तो इनको लग रहा है। अब उसने पहले ये सोचा, उसने कहा कि शायद ये मैं सरफेस पे उन्होंने अप्लाई किया हुआ था इसलिए उनको दर्द नहीं हुआ और मैंने तो इंजेक्ट कर दिया। फिर इसने उनके सरफेस पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया और उनको डंडे मारता रहा, किसी भी जानवर को, ठीक है ना, बिल्ली उठा के लाया बाहर से, उसको थोड़े थोड़े डंडे मारता रहा, उसकी टांग पे कट लगा दिया। तो उसको एज अ रिजल्ट आहिस्ता आहिस्ता इसको ऐसा रियलाइज़ होना स्टार्ट हो गया कि उससे दोबारा पेन हो रहा है, यानी ये जो हमारे पास सल्फ्यूरिक एथर है ये इतना अच्छा नहीं है। इसने क्या काम किया, इसने कहा कि यार बस अब जानवरों पे एक्सपेरिमेंट बहुत हो गया, मैं हर जानवर की जान तो नहीं ले सकता, उनको कत्ल तो नहीं कर सकता। अब इसने क्या काम किया, इसने कहा कि मैं ईथर का यूज़ डायरेक्ट अपने ऊपर करता हूँ और इसने डायरेक्ट अपने ऊपर ईथर का यूज़ किया। जैसे इसने सल्फ्यूरिक ईथर का नहीं अपने ऊपर किया, जैसे ईथर का यूज़ किया थोड़ी देर के बाद ये बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद 4-5 मिनट बाद या 20-30 मिनट बाद ये उठा। उठने के बाद इसको रियलाइज़ हुआ कि यार आई एम ओके, आई एम फाइन। जैसे ही इसने कहा आई एम फाइन, उसके बाद इसको हिस्ट्री चेंज होगी। अब उसके बाद ये आ गया इसी हॉस्पिटल, मैसाचुसेट्स हॉस्पिटल में आया। उसी हॉस्पिटल में इसने इंतहाई जो है ना आला पूरे के पूरे लोग गैदरिंग थी, दोबारा गैदरिंग बुलाई, कहा कि अब दोबारा आओ। और नेक ट्यूमर था इतना बड़ा, वो नेक ट्यूमर इसने आराम से सर्जरी करके रिमूव किया। और रिमूव करने के बाद जो बंदा था उससे पूछा कि यार आपको दर्द हो रहा है, उसने कहा जी नहीं मुझे दर्द नहीं हो रहा। फिर उसके बाद इसने कहा कि ओ मिस्टर इट्स नॉट अ हम्बग, यानी आपके साथ धोखा नहीं हुआ, मैजिक नहीं हुआ, ये हमने जादू कर दिया आपके साथ, ये आपके साथ धोखा नहीं हुआ बल्कि हमने आपके साथ जादू कर दिया। अब उसके बाद आहिस्ता 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 ये हॉस्पिटल की जो रेशो थी एकदम बढ़ गई। पहले इनके पास ना हफ्ते में आते थे 5, अब ये हफ्ते में 500 सर्जरीज करते थे। इनके हॉस्पिटल का लेवल ये बढ़ गया, 500 सर्जरीज करते थे। विलियम मॉर्टन जो है ना, इन्होंने बड़ी जो है ना मतलब एकदम इन्होंने नहीं बना दिया, 2 साल इन्हें लगे। इन्होंने अपनी जॉब तक छोड़ दी थी हॉस्पिटल के, इन्होंने जो है ना तरह तरह के एक्सपेरिमेंट घर में ये परफॉर्म करते थे। 2 साल तक इनको खाने पीने का किसी चीज़ की जो है ना इनको टेंशन नहीं होती थी। ये अपनी किताब में लिखते हैं कि एक बारी इतनी सर्दियाँ थी
कि मेरे पास जो किताबें होती थी ना, मैं अपने ऊपर किताबें रख के सोता था कि यार मुझे सर्दी ना लगे, चादर तक इनके पास नहीं थी, इतने ये गरीब थे। उसके बावजूद इन्होंने 2 साल इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत की, और कहाँ से कहाँ पहुँच गए। अभी तक जो है ना इनका टॉप 20 साइंटिस्ट में नाम आता है। अब हुआ कुछ ऐसा, इस जो ईथर को हमने यूज़ करना स्टार्ट कर दिया ना, तो काफ़ी 50 साल तक ना ईथर, या 20-30 सालों तक ना ईथर का बड़ा प्रॉपर अच्छा यूज़ होता रहा। लेकिन ना ईथर के कुछ नुकसान भी थे। ईथर का नुकसान ये होता था कि आपको पता है उस टाइम बिजली वगैरह तो नहीं होया करती थी, तो जो बिजली नहीं होया करती थी, लोग आग लगाते थे या लालटेन वगैरह को ना रोशन करते थे ताकि जो है ना कमरे में रोशनी हो सके। अब ये जो ईथर था ना, ये आग पकड़ लेता था। बहुत सारी जगह पे ये इंसिडेंट्स हुए हैं कि ईथर जहाँ पे यूज़ किया जा रहा था, ईथर ने आग पकड़ लिया और कमरा ब्लोन अप हो गया, वहाँ पे धमाके हो गए, हॉस्पिटल रूम ही जो है ना डैमेज हो गया, उड़ गया। अब एज ए रिज़ल्ट लोगों में थोड़ा थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता डर फैलता गया। उसके अलावा जो है ना इसके नोज़िया, वॉमिटिंग होती थी, पर्जिंग होती थी। वो हम ईथर को सुंघा देते थे तो वो लंग्स के पास जाते थे, उनके ब्रोंकाई को भी डैमेज करते थे। तो ये कुछ उसके नुकसान थे। हुआ कुछ ऐसा कि जो जेम्स सिम्पसन थे ना, ये अपने दोस्तों के साथ बैठे हुए थे, और बैठे हुए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वैसे ही ना शोल मेले में क्लोरोफॉर्म सूंघा तो सारे के सारे लोग बेहोश हो गए। अब जैसे ही बेहोश हुए ना, ये घर गए, इन्होंने अपने वाइफ के साथ भी ऐसा किया, रुमाल के ऊपर क्लोरोफॉर्म डाला, उन्हें सूंघा दिया, वो भी बेहोश। तो उसके बाद आहिस्ता 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 ना क्या हुआ कि क्लोरोफॉर्म का यूज़ आम होता गया, क्लोरोफॉर्म को अच्छे तरीके से यूज़ करना स्टार्ट कर दिया गया, लेकिन उसके बड़े ज़्यादा मिस यूज़ भी होना स्टार्ट हो गए। इसीलिए जो इसके आगे 20 साल्स हैं, 20 ईयर्स हैं ना, उसे ब्लैक डिकेड्स ऑफ एनेस्थीसिया भी कहा जाता है, क्योंकि लोगों ने एनेस्थीसिया का और जो क्लोरोफॉर्म था ना, इसका गलत यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। लोगों को किडनैप करने के लिए यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, लोगों को रेप करने के लिए, या कोई और एक्स्ट्रा जो इलीगल काम थे ना, उन इलीगल काम को करने के लिए इस एनेस्थीसिया का जो हमारे पास यूज़ था वो करना, क्लोरोफॉर्म का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। तो क्लोरोफॉर्म भी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बदनाम हो रहा था। तो ये जो जेम्स सिम्पसन थे, इन्होंने जो है ना अपनी आखिरी लाइफ में जो किताब लिखी है, इन्होंने कहा कि मैंने सबसे बहुत बड़ी गलती कर दी है कि मैंने क्लोरोफॉर्म जो है ना लोगों को बता दिया पब्लिकली आके। इसकी वजह से इतने लोग मरे, इतने लोगों का रेप हुआ, इतने बच्चे किडनैप हुए हैं कि मैं अपने आप को शायद ही जो है ना खुदा मुझे ज़िंदगी भर माफ़ कर सके। इन्होंने लास्ट वर्ड्स थे, लेकिन हम इनको ब्लेम नहीं कर सकते। इन्होंने तो इंसानियत की भलाई के लिए किया था ना। अब हर बंदे, हर जगह पे अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। अगर इनको क्या पता था कि यार इनका काम इस तरह जो है ना लोग गलत तरीके से यूज़ आउट करेंगे। तो जेम्स सिम्पसन का ये वाली स्टोरी थी कि इन्होंने क्लोरोफॉर्म को यूज़ किया, और क्लोरोफॉर्म भी जो है ना बहुत अच्छा जो है ना टफ टाइम देने वाला बन गया। यानी ईथर और क्लोरोफॉर्म में अगर कंपैरिजन किया जाता था, यानी क्लोरोफॉर्म तकरीबन उसी सालों में डिस्कवर हुआ था, तो लोग क्लोरोफॉर्म को ज़्यादा प्रेफर करते थे। उसकी वजह यह है क्लोरोफॉर्म को मास्क पे डाल दिया जाता था और मास्क उस बंदे को पहना दिया जाता था। 4 से 5 मिनट बाद वो इंसान खुद ब खुद बेहोश हो जाता था। जबकि ईथर कंटिन्यूसली देनी पड़ती थी और ईथर को आग भी लग सकती थी। क्लोरोफॉर्म के इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स भी थे। अब हुआ कुछ ऐसा है कि हमारे पास जो लास्ट मेन जो फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसियोलॉजी हैं, वो हमारे पास हैं डॉक्टर जॉन स्नो। डॉक्टर जॉन स्नो भी बहुत बेहतर साइंटिस्ट है। हमारे पास जो कॉलरा की डिजीज़ थी ना, कि कॉलरा किस तरह फैलती है, ये जो है ना इंग्लैंड के सबसे बड़े एपिडेमियोलॉजिस्ट थे। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब ये है, एपिडेमियोलॉजिस्ट थे, क्या थे हमारे पास, ये हमारे पास एपिडेमियोलॉजिस्ट। एपिडेमियोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि अगर किसी जगह की कोई बीमारी फैल जाती है ना, जैसे कोविड-19 फैला हुआ है, तो वो डॉक्टर उस एरिया पे पहुंचे, वहाँ पे देखेंगे यार ये बीमारी किस तरह फैली है, कैसे फैल रही है, लोगों पे क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और उसका कॉज पता करें। जैसे जो क्राइम सीन्स होते हैं वहाँ पे फोरेंसिक डॉक्टर्स पहुँच जाते हैं और पता लगाते हैं ये किसने किया है। तो इसी तरह जो एपिडेमियोलॉजिस्ट होते हैं ना, यहाँ पे बीमारी वगैरह फैल जाती है, पेंडेमिक या एपिडेमिक, वहाँ पे जाते हैं। तो कॉलरा की जो बीमारी थी ना, ये बहुत बड़ी पेंडेमिक बन गई थी उस टाइम। पेंडेमिक इस तरीके से बनी थी कि लोगों को जो है ना उल्टी मोशन लग जाते थे, सिवाय जड़ी बूटियों के और कुछ भी नहीं था। तो ये जॉन स्नो थे, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किया कि यार ये वाटर बॉर्न डिजीज़ है। वाटर में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं, जर्म्स होते हैं, जिनकी वजह से जो है ना ये होती है। उसके बाद लोगों ने पानी को बॉयल करना स्टार्ट कर दिया और बॉयल पानी पीते थे, जिसकी वजह से कॉलरा तमाम की तमाम ख़त्म होगी। और आहिस्ता आहिस्ता फिर दवाइयाँ आती गई, लेकिन बहुत ज़्यादा 70 to 80% रिड्यूस हो गई थी। तो इसकी वजह से जो है ना ये बहुत बड़ा इनका स्टेटस था, बहुत बड़ा स्टेटस था। उसके अलावा ये फर्स्ट जो है ना जो प्रैक्टिशनर है, यानी इंसानों पे पहली बार प्रैक्टिस करने वाले और एनेस्थीसिया को प्रॉपर वे में, कंट्रोल वे में यूज़ करने वाले डॉक्टर भी पहले जॉन स्नो है। इसीलिए इन्होंने पहले क्या काम किया, इसीलिए इनको जो है ना फादर ऑफ मॉडर्न एनेस्थीसिया कहा जाता है।
हुआ कुछ ऐसा कि क्वीन विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया के जो है ना 8वां बच्चा पैदा होना था प्रिंस लियोपोल्ड, प्रिंस लियोपोल्ड, मैं यूँ लिख देता हूँ, प्रिंस लियोपोल्ड ने पैदा होना था, ये इनका 8वां बच्चा था। तो 7 बच्चे इनके सिजेरियन हुए हुए थे। तो ये चाहती थी कि 8वां बच्चा जो है ना कोई रिड्यूस पेन के साथ हो, यानी एनेस्थीसिया इन्हें लगा दिया जाए। इन्होंने डॉक्टर स्नो को बुलाया, डॉक्टर स्नो आए, उन्होंने कहा कि यार मेरे पास ठीक है मेथड है, मैं ईथर को प्रॉपर यूज़ करूँगा और उसके बाद ईथर और अल्कोहल को यूज़ करूँगा, उसके बाद इंशाल्लाह ना अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। अब हुआ कुछ ऐसा कि क्वीन विक्टोरिया, यार इतनी बड़ी क्वीन, बादशाह, वो बुला रही है अपने पास, इतना बड़ा रिस्की काम था। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने जब एनेस्थीसिया उनको दिया तो वो वाकई थोड़ी देर के लिए वो बेहोश होगी, और उसके बाद प्रॉपर इन्होंने जो सिजेरियन था प्रिंस लियोपोल्ड की बर्थ हुई है। और उसके बाद क्वीन विक्टोरिया ने कहा कि वाकई मुझे जो है ना पता नहीं लगा, और उन्होंने कहा कि यार इसको प्रॉपर अब मेडिसिन के तौर पे यूज़ करना स्टार्ट कर दिया जाए। और एज अ रिज़ल्ट इसका जो एनेस्थीसिया था वो इंजेक्शन की फॉर्म में लोगों को लगाना स्टार्ट कर दिया गया, और मेडिसिन एक प्रॉपर बना दी गई। लास्ट में हमारे पास डॉक्टर डेनिस ई जैक्सन आते हैं। डॉक्टर ई जेनिस जैक्सन ने एक पंप टाइप का बनाया हुआ था। वो पंप क्या काम करता था, वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती थी, वो पंप लगा दिया जाता था जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड उसकी बॉडी के अंदर चली जाती थी। यानी जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपका सांस बंद कर दूँ ना, थोड़ा सा मुंह पे हाथ रख दूँ, थोड़ी देर बाद आप बेहोश हो जाओगे। या इसी तरह आप किसी कमरे में चले जाएं जहाँ पे गैस लीक हुई हो या आग लगी हुई हो, तो उससे कमरे से भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती हैं, वो भी इंसानों को बेहोश कर देती हैं। तो इन्होंने भी यही काम किया, इन्होंने वो ऑपरेटर्स बनाया जिसकी वजह से वो पंप लगा दिया जाता, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती थी वही बंदा वो कार्बन डाइऑक्साइड इनटेक कर लेता था। एज अ रिजल्ट उसका कॉन्शियस लेवल डाउन हो जाता था और वे बेहोश हो जाता था। लेकिन इसके बहुत ज़्यादा नुकसान हुए, क्योंकि हमें पता नहीं होता था कि वो बंदा बेहोश हुआ, वो मास्क लगाई रखते थे, उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन कम हो जाती थी और वो बंदा मर जाता था। तो ये वाला प्रोसीजर भी बैडली फेल्ड हो गया था। सबसे ज़्यादा कामयाब हुए जॉन स्नो और विलियम मॉर्टन। तो ये दोनों जो इसी वजह से इनको जो है ना उसको फादर ऑफ जो प्रीशियस यानी जो क्लासिकल एनेस्थीसिया है उसका फादर ऑफ कहा जाता है, एनेस्थीसिया क्लासिकल फादर ऑफ एनेस्थीसिया वो है, और जो मॉडर्न फादर ऑफ एनेस्थीसिया है ना वो जॉन स्नो है। उम्मीद है कि आपको हिस्ट्री पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमें बताएं फर्दर कैसे इंप्रूव